Dear student of class 2nd, I am continuing my lecture on your chapter number 5, Clothes we wear, from your EVS book. Clothes according to occupation. People who do special jobs wears different clothes. These clothes are called uniform. Uniform is the mark of their identification. देखो, जो लोग कपड़े पहनते हैं वो कई बार स्पेशल जॉब के हिसाब से भी हो जाते हैं. स्पेशल जॉब जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर की यूनिफॉर्म वियर करेगा, अगर कोई नर्स है तो नर्स की यूनिफॉर्म वियर करेगा, सोल्जर है तो सोल्जर की यूनिफॉर्म वियर करेगा. पोस्टमैन आपके घरों में आता होगा आपके लेटर्स वगैरह देने के लिए, तो उसने कैसी यूनिफॉर्म वियर कर रखी होती है. वो पोस्टमैन जो होगा वो पोस्टमैन वाली यूनिफॉर्म पहन के आएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि वो पोस्टमैन आए हैं हमारे घर पे. ऐसे ही लॉयर है, ठीक है. लॉयर किसको बोलते हैं हम लोग? जो हमारे लिए केस वगैरह लड़ते हैं जब कोई गलत काम हो जाता है तो, ठीक है. और पुलिसमैन, आप रास्ते में देखते होंगे, आपको आते जाते पुलिसमैन दिख जाते होंगे. तो इस तरह से लोग जो हैं वो अपने काम के हिसाब से यूनिफॉर्म पहनते हैं. यूनिफॉर्म से हमें ये पता चल जाता है कि वो पर्सन क्या काम करता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ठीक है. आप झट डॉक्टर की यूनिफॉर्म में किसी को देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये डॉक्टर है. इसी तरह से आप नर्स को देखते हो तो पता चल जाता है कि ये नर्स है. तो इस तरह से ये जो है वो आपका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है. तो दीज क्लोथ्स आर सेड टू बी यूनिफॉर्म. जैसे आप स्कूल में आते हो, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आते हो, ठीक है. तो आप घर जाते हो, वापस जाते हो, आप यूनिफॉर्म उतार के अपने जो डेली की ड्रेस होती है उसे वियर कर लेते हो. तो इस तरह से यूनिफॉर्म जो है इट इज़ द मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन. क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू ओकेजन्स. हम ओकेजन के अकॉर्डिंग भी क्लोथ्स वियर करते हैं. कैसे? वी वियर कलरफुल ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग एंड फेस्टिवल्स. वी वियर फॉर्मल क्लोथ्स इन पार्टीज. देखो, जब आप लोग जो है वो वेडिंग वगैरह पे, किसी की शादी है, ठीक है, उस पर जाते हो, या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, है ना, दिवाली है, दशहरा है, तो आप नए नए कपड़े पहनना पसंद करते हो. कलरफुल ड्रेसेस, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, मतलब जो जिस जगह की ट्रेडिशनल ड्रेस है, ठीक है, आप उस हिसाब से ही कपड़े पहनते हो. जैसे राजस्थान वाले अपने हिसाब से पहनेंगे, हरियाणा वाले अपने हिसाब से पहनेंगे. तो हम वेडिंग और फेस्टिवल्स पे कलरफुल अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं ताकि हम अट्रैक्टिव लगे, हमारी लुक अट्रैक्टिव लगे. वी वियर फॉर्मल क्लोथ्स इन पार्टीज. पार्टीज में जाते हैं तब भी हम फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं, है ना. जैसे आपके पापा वैसे शर्ट पैंट पहनते होंगे जब ऑफिस जाते होंगे, लेकिन जब आप किसी शादी वगैरह में, पार्टी वगैरह में जाते हो तो कोट पैंट पहन लेते हो. ऐसे ही मम्मा भी करती होंगी. तो इस तरह से हमें अच्छा लगता है जब हम नए नए कपड़े पहनकर और अट्रैक्टिव कलरफुल कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं. हाउ क्लोथ्स आर मेड. अब कपड़ा बनता कैसे है? क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम थ्रेड एंड फाइबर्स. दीज फाइबर्स आर नेचुरल एज वेल एज मैन मेड. लेट अस लर्न दी सोर्सेज ऑफ फाइबर्स. अब देखो कपड़ा किस तरह से बनता है. आपका कपड़ा बनता है आपका थिन थ्रेड से, जिसे हम बोलते हैं फाइबर्स. थिन थ्रेड्स आर नोन एज फाइबर्स, ठीक है. क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम थिन थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर्स. दीज फाइबर्स आर नेचुरल एज वेल एज मैन मेड. ये जो फाइबर्स होते हैं ये आपके नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं. अब आप कहोगे नेचुरल थ्रेड कहाँ से मिल जाएगा हमें? देखो, जो फाइबर हमें प्लांट और एनिमल्स की हेल्प से मिल रहा है, ठीक है. प्लांट्स और एनिमल्स तो गॉड गिफ्टेड है ना, ठीक है. तो जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, जो भगवान की देन है, प्लांट्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो बर्थ लेते हैं, न्यूमन क्रिएट होते हैं, तो उनसे जो हमें फाइबर मिलता है दैट इज नोन एज नेचुरल फाइबर. और जो इंसान खुद अपनी मर्जी से बनाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं मैन मेड फाइबर. अब फाइबर्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कौन कौन से फाइबर्स हैं आपके आसपास जो आप वियर करते हो कपड़े, ठीक है. इनमें हमारे कौन कौन से फाइबर्स हैं?
एक तो कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन। तो दीज आर फाइबर्स। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें कौन सा फाइबर ऑब्टेन हो रहा है, कहाँ से मिल रहा है हमें फाइबर। अब जहाँ से ऑब्टेन हो रहा है उससे ही आप पता लगा लोगे कि वो फाइबर नेचुरल है या फिर कॉटन इज ए नेचुरल फाइबर। वी गेट कॉटन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन इज मेड इनटू थ्रेड बाय मशीन्स एंड देन दीज थ्रेड वूवन इनटू क्लोथ। देखो कॉटन जो है वो आपका नेचुरल फाइबर है। अब आप कहोगे ये नेचुरल फाइबर क्यों है? देखो स्लाइड के अंदर कॉटन प्लांट दिखाया हुआ है। उस कॉटन प्लांट से पहले थ्रेड बनता है, ये मशीन दिखाई हुई है लूम, इससे फिर कपड़ा रेडी होता है, आपका क्लॉथ बनता है। और उस क्लॉथ को यूज़ करके फिर आप अपने हिसाब से उसे स्टिच कराते हो टेलर से। ठीक है, तो पहले कॉटन प्लांट दिखाया हुआ है, ये जो आपको वाइट कलर का दिखाया हुआ है ना बेटा, यही आपका कॉटन बॉल है। ठीक है, इस कॉटन बॉल से थ्रेड बनती है। वो थ्रेड देखो रील की फॉर्म में आपको दिखाई हुई है। रील मम्मी यूज़ करती होगी थ्रेड की, मम्मा को कहना आपको दिखाएंगे। फिर आपको लूम दिखाया हुआ है। लूम वो मशीन है जिसको थ्रेड को वूवन करके और कपड़े में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर वो साथ में क्लॉथ मतलब कपड़ा दिखाया हुआ है, उसको आप परचेज करते हो, या तो रेडीमेड होते हैं तो ऑलरेडी स्टिच होते हैं, अदरवाइज कपड़ा जो होता है वो आपका आप टेलर को देते हो और टेलर जो होता है आपका उसे स्टिच करके आपको प्रोवाइड करता है। वूल जो है वो आपका नेचुरल फाइबर है। क्यों? क्योंकि ये हमें एनिमल से मिल रहा है। जैसे कॉटन का तो कॉटन प्लांट हो गया, प्लांट ग्रो करता है, वो भी नेचुरल है। अब ऐसे ही वूल है, वूल हमें एनिमल से मिलता है। और एनिमल भी क्या है? इंसान ने नहीं बनाए ना, वो भी गॉड ने ही बनाए हैं ना। तो इट इज़ ए नेचुरल थिंग, नेचुरल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर जो शीप के ऊपर जो हेयर होते हैं, उन शीप के हेयर को रिमूव करके वूल बनती है। अब शीप आपको दिखाई हुई है स्लाइड के अंदर, नीचे डायग्राम में देखो, फोटो देखो। और ऐसे ही वूल मिलती है कैमल से, वो भी एक एनिमल है। और ऐसे ही अदर एनिमल से भी हमें वूल मिलती है। अब वूल को हम कट करते हैं, क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, वॉश करते हैं, धोते हैं और फिर उसे ड्राई मतलब सुखा देते हैं। और फिर उससे ड्राई करने के बाद उसे थ्रेड में स्पन किया जाता है। ठीक है, आप देखो यार्न में कन्वर्ट हुआ, पहले नीचे स्लाइड में देखो यार्न में कन्वर्ट हुआ, और फिर मार्केट में कैसे मिलती है, जैसे ये देखो आपको वूल दिखाया हुआ है, मम्मा ऐसे खरीद के लाती है। ठीक है, द थ्रेड्स आर निटेड इनटू वूलन क्लोथ्स। और फिर मम्मी उसकी स्वेटर बनाती है, आपकी सॉक्स बनाती है। तो वूल तो मम्मी कहाँ से खरीद के लाती है? मार्केट से, है ना। तो जब हम यार्न को कन्वर्ट किस में कर देंगे? वूल में स्पन कर देंगे। तो वूल हम मार्केट से परचेज करते हैं और फिर उसको निट करते हैं। निटेड मतलब आपके पास, आपकी मम्मा के पास एक स्लाइड सी होती हैं, आप मम्मा को कहना कि बताओ कि मुझे वूलन क्लॉथ कैसे आप स्लाइड से बनाते हो, तो मम्मा आपको दिखाएंगी कि वो वूल की हेल्प से आपकी स्वेटर कैसे बुनती हैं। ठीक है, तो स्वेटर, सॉक्स या आप जो है वो विंटर्स में वियर करते हो, दीज आर वूलन क्लोथ्स। उसके बाद है सिल्क। सिल्क इज ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म्स. It is the secretion from the mouth of the worm. It wraps around the body of the worm. These are called cocoons. The cocoons are boiled and threads are rolled. These threads are then woven into cloth. देखो सिल्क भी एक नेचुरल फाइबर है। अब आप कहोगे कैसे? नीचे स्लाइड के अंदर देखो डायग्राम में सिल्क वॉर्म दिखाया हुआ है। वॉर्म तो समझते हो ना, कीड़े को बोलते हो आप हिंदी में। सिल्क वॉर्म क्यों बोला हुआ है? क्योंकि ये वॉर्म सिल्क बनाता है, इसलिए इसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं। ये क्या करता है? अपनी बॉडी के अराउंड जो है वो सिल्क को रैप करता है। ठीक है, ये एक लीफ के ऊपर आपको वॉर्म दिखाया हुआ है, ग्रीन लीफ के ऊपर। ये लीफ के ऊपर फीड कर रहा है और अपने आप को बड़ा कर रहा है। ठीक है, फिर ये क्या करता है?
एग देता है। एग से क्या, एग जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोकून में। देखो कोकून दिखाया हुआ है, कोकून इसी की एक फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर आपका बेबी वॉर्म है, ठीक है, बेबी वॉर्म है। जो इसने आपके सिल्क वॉर्म जो मैच्योर है, जो फीड हो रहा है मलबरी लीफ के ऊपर फीड हो रहा है, इसने क्या किया, इसने एग दिए, एग से क्या बना, कोकून बना। अब कोकून के अंदर आपका बेबी वॉर्म है, ठीक है। आप वॉर्म को क्या, आप कोकून को क्या करना है, कोकून को बॉईल कर देना है, ठीक है। कोकून को बॉईल क्यों करते हैं, ताकि उसके अंदर जो बेबी वॉर्म है वो मर जाए और जो थ्रेड है वो हमें मिल जाए, ठीक है। एंड थ्रेड आर रोल्ड, उससे जो थ्रेड मिलता है ना, कोकून को बॉईल करके उससे थ्रेड मिल जाता है हमें, ठीक है। वो थ्रेड जो होता है वो रोल अप करके ऐसे, जैसे ये रील की फॉर्म में दिखाया हुआ है, ऐसे रील की फॉर्म में वो सिल्क ऑब्टेन कर लेते हैं, और फिर इस थ्रेड से हम कपड़ा वूवन करते हैं, जो कि सिल्क होता है। सिल्क क्लॉथ जो होता है वो देखने में आपको अट्रैक्टिव लगता होगा, मम्मा साड़ी वगैरह वियर करती होंगी सिल्क की, तो उसमें जो कलर होते हैं वो काफ़ी डार्क होते हैं, तो आपको वो साड़ी बहुत अट्रैक्टिव लगती होगी। तो सिल्क का कपड़ा पहनना हमें अच्छा लगता है जब हम मैरिजेस वगैरह में जाते हैं। तो ये अब नेचुरल फाइबर क्यों है, क्योंकि ये हमें वॉर्म से ऑब्टेन हुआ। कौन से वॉर्म से, उसको हम सिल्क वॉर्म बोलते हैं। और वो सिल्क वॉर्म क्या करता है, सिल्क वॉर्म देखो लीफ के ऊपर है, अपने माउथ के अराउंड जो है वो सिक्रीशन देता है, और अपने माउथ के अराउंड क्या रैप कर लेता है, वो सिल्क को रैप कर लेता है, ठीक है। वो कोकून होता है, कोकून को बॉईल करते हो, उससे थ्रेड मिलता है, थ्रेड से कपड़ा बनता है, कपड़े से आप अलग अलग आइटम बन जाते हैं आपके। नेक्स्ट इज नायलॉन। नायलॉन इज मैन मेड फाइबर। Clothes made of these fibers are durable. They are made in factories. We wear clothes to cover our bodies and also to look smart. We should wear only such clothes which suit us. देखो नायलॉन जो है वो आपका नेचुरल फाइबर नहीं है, ये एक मैन मेड फाइबर है, क्योंकि ये जो है आपका फैक्ट्रीज में बनता है। और इस फाइबर की क्या क्वालिटी है कि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मतलब बहुत लंबे समय तक चलता है, ख़राब नहीं होता, जल्दी फटता भी नहीं है, ठीक है। और हम इन कपड़ों को वियर करते हैं, इससे बने हुए कपड़े जो हैं हम वियर करते हैं, पहनते हैं, और जिससे इसमें अलग अलग कलर्स के मिल जाते हैं हमें, ठीक है, इसलिए हम बहुत स्मार्ट दिखते हैं। अब हमें वही कपड़े पहनने चाहिए विच सूट अस, जो हमें हमारे ऊपर अच्छे लगे, देखने में हम लोग अट्रैक्टिव लगे, सुंदर लगे, स्मार्ट लगे। तो वी शुड वियर सच क्लोथ्स विच सूट अस। तो बच्चा जो होता है वो अपने हिसाब से कपड़े पहनता है। जब वो बच्चा थोड़ा सा ग्रो कर जाता है, टीन एज में पहुंच जाता है, 11-12 साल का हो जाता है, तो वो अपने हिसाब से कपड़े पहनता है। जब वो 15 की एज क्रॉस कर लेता है तो उस हिसाब से कपड़े पहनता है। तो हम अपनी एज के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, ओकेज़न के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हो या फिर आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो तो आप उस हिसाब से कपड़े पहनते हो। लेकिन कपड़े हमें वही पहनने चाहिए जो हमें देखने में हमारे लिए सूटेबल हो, हमारी बॉडी के ऊपर अच्छे लगे, ओड ना लगे, ठीक है। तो नायलॉन जो है वो आपका मैनमेड फाइबर है, ठीक है, ये ड्यूरेबल है, बहुत लंबे समय तक चलता है। जबकि जो आपके नेचुरल फाइबर है लाइक कॉटन, वो बहुत कम टाइम चलता है, जल्दी फट जाता है कपड़ा। लेकिन नायलॉन जो है वो ड्यूरेबल क्लॉथ है, और ये फैक्ट्रीज में बनता है, फैक्ट्रीज में बनता है, इसीलिए हम इसको मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा आपका लेक्चर जो है वो यहीं ओवर हो रहा है, क्योंकि आपका चैप्टर भी ओवर हो गया है, ठीक है। अब आपने इस चैप्टर को वेल प्रिपेयर कर लेना है विद रिटन प्रैक्टिस एंड अगेन रीडिंग भी करनी है, हाथ रख के बार बार पढ़ना है। और मैं भी जब आपको पहली बार जब पैराग्राफ पढ़ती हूँ तो आप फिंगर रखा करो, और फिर उसके बाद भी अगर कोई वर्ड भूल जाते हो तो मम्मा से पूछ सकते हो आप, ओके। तो इसको वेल प्रिपेयर करना है, और जब असाइनमेंट सेंड की जाए, होमवर्क सेंड करना है, तो उसको करके आपने भेज देना है। ओके, थैंक यू।